वैगनर ग्रुप और इसके संस्थापक और नेता येवगेनी प्रिगोजिन खुद को रूस में तथाकथित तख्तापलट के केंद्र में पाते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार 24 जून को एक आपातकालीन टेलीविजन संबोधन में कहा कि वैगनर समूह के भाड़े के बल द्वारा किया गया सशस्त्र विद्रोह देशद्रोह था और जिसने भी रूसी सेना के खिलाफ हथियार उठाए थे उन्हें दंडित किया जाएगा। एक रूसी सुरक्षा सूत्र ने पहले रॉयटर्स को बताया था कि वैगनर ग्रुप के भाड़े के लड़ाकों ने मॉस्को से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में वोरोनिश शहर में सभी सैन्य सुविधाओं पर नियंत्रण कर लिया था। प्रिगोजिन के अनुसार उसके भाड़े के सैनिकों का मॉस्को से लगभग 1100 किलोमीटर दक्षिण में रोस्तोव ऑन डॉन शहर पर भी नियंत्रण है। प्रिगोजिन ने शनिवार को दावा किया कि उनके वैगनर लड़ाके यूक्रेन से रूस की सीमा पार कर आए थे और मॉस्को की सेना के खिलाफ हर हद तक जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने रूस के सैन्य नेतृत्व पर हवाई हमले में बड़ी संख्या में उनके सैनिकों को मारने का आरोप लगाया। 1 जून 1961 को लेनिनग्राद, यूएसएसआर, अब सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में जन्मे येवगेनी प्रिगोजिन रूस के सबसे अमीर और सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक हैं। हालांकि एक व्यवसाय के रूप में उभरने से पहले प्रिगोजिन ने कथित तौर पर एक दशक जेल में बिताया था। द गार्जियन के अनुसार 1980 की शुरुआत में जब वो किशोर था तब उसे कई डकैतियों में फंसाया गया और 13 साल जेल की सजा सुनाई गई। वो 1990 में बाहर हो गए क्योंकि सोवियत संघ पतन के कगार पर था। यह महसूस करते हुए कि सब कुछ बदलने वाला है, प्रिगोजिन ने अपना व्यवसाय शुरू किया, शुरुआत में सेंट पीटर्सबर्ग में मामूली हॉट डॉग विक्रेता के रूप में। द गार्जियन के अनुसार शुरुआती दिनों से ही प्रिगोजिन की नज़र बड़ी चीज़ों पर थी और कुछ ही समय में वो सुपरमार्केट से लेकर रेस्तरां तक कई उद्यमों में शामिल हो गए। अंततः 1995 में उन्होंने रेस्तरां और कैटरिंग कंपनियों का एक नेटवर्क स्थापित किया जिसमें कॉनकॉर्ड कैटरिंग नामक प्रसिद्ध सेंट पीटर्सबर्ग स्थित कंपनी भी शामिल थी। सोवियत बाद के रूस के उपजाऊ आर्थिक माहौल में तेजी से बढ़ते खाद्य सेवा उद्योग में पैसा बनाने की बहुत गुंजाइश थी, जिससे रूसियों को उन विलासिताओं से परिचित कराया जा सके जिनसे उन्हें पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट शासन में इनकार कर दिया गया था। जल्द ही येवगेनी प्रिगोजिन देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक थे। जैसे जैसे प्रिगोजिन का व्यवसाय बढ़ता गया वैसे वैसे रूसी शासक वर्ग के साथ उसकी निकटता बढ़ती गई। कॉनकॉर्ड कैटरिंग सेना सहित विभिन्न रूसी सरकारी संस्थाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गई। प्रिगोजिन स्वयं एक ऐसे व्यक्ति थे जो जानते थे कि सत्ता में बैठे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। अगर उसे किसी से कुछ चाहिए तो वो किसी भी व्यक्ति को खुश करने के लिए खुद को तैयार कर सकता है। यह निश्चित रूप से उनकी प्रतिभाओं में से एक है, उस समय उन्हें जानने वाले एक व्यवसायी ने द गार्जियन को बताया। 2001 में जब व्लादिमीर पुतिन सत्ता में आए तब तक प्रिगोजिन रूस के अमीर और शक्तिशाली लोगों की पसंद का कैटरर था। जब भी पुतिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मेजबानी करेंगे, उदाहरण के लिए जॉर्ज बुश या प्रिंस चार्ल्स, तो प्रिगोजिन ही खान पान उपलब्ध कराते थे। वास्तव में गणमान्य व्यक्तियों के साथ पुतिन की मुलाकात की पुरानी तस्वीरें अक्सर प्रिगोजिन को पृष्ठभूमि में दिखाती हैं, विनीत फिर भी हमेशा मौजूद रहती हैं। प्रिगोजिन ने हमेशा उत्कृष्ट सेवा प्रदान की और राजनेताओं को लुभाने की अपनी प्रतिभा के साथ उन्होंने जल्द ही व्लादिमीर पुतिन के साथ दोस्ती विकसित की, एक ऐसी दोस्ती जो दोनों व्यक्तियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई। प्रिगोजिन को नियमित रूप से बड़े सरकारी अनुबंधों का समर्थन प्राप्त था। उदाहरण के लिए 2012 में उन्होंने मॉस्को के स्कूलों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 10.5 बिलियन रूबल से अधिक का अनुबंध जीता, द गार्जियन ने रिपोर्ट किया। हालांकि खाद्य उद्योग ने उन्हें जो धन दिया उसके बावजूद 2014 में उन्होंने एक नए क्षेत्र निजी सेना में विविधता ला दी। ये स्पष्ट नहीं है कि वैगनर समूह बनाने का विचार किसका था। क्या पुतिन ने प्रिगोजिन से मदद मांगी थी या बाद वाले ने उन्हें ये प्रस्ताव दिया था? किसी भी तरह ये समूह रूस के 2014 में क्रीमिया पर आक्रमण के दौरान अस्तित्व में आया। वैगनर समूह के सैनिकों ने रूसी सशस्त्र बलों के साथ समन्वय किया, लेकिन वे उनसे अलग रहे। विशेष रूप से प्रिगोजिन ने हाल ही में 2022 की शुरुआत तक समूह से किसी भी संबंध से इनकार किया। जबकि रूस में निजी सेनाओं पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2014 के आक्रमण के दौरान पुतिन की प्रशंसनीय अस्वीकार्यता की आवश्यकता का मतलब था कि वैगनर समूह के सैनिक दंड से मुक्ति के साथ काम कर रहे थे, सबसे विवादास्पद कार्यों को कर रहे थे, जहां रूसी नियमित लोगों की भागीदारी खतरनाक हो सकती थी। क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद वैगनर के निजी सैन्य ठेकेदारों को पूर्वी यूक्रेन में डोनबास भेजा गया, जहां उन्होंने 2014 से 2015 तक स्वघोषित डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक की रूसी समर्थक अलगाववादी ताकतों की सहायता की। इन शुरुआती अभियानों में वैगनर की सफलता के कारण समूह को सफलता मिली।
तेजी से विस्तार। वैगनर पुतिन के लिए एक प्रॉक्सी सेना बन गया, उन जगहों पर हस्तक्षेप करना जहां रूस हस्तक्षेप करना चाहता था लेकिन आधिकारिक तौर पर नहीं कर सका। और येवगेनी प्रिगोजिन इसके जनरल थे। जब पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला किया, तो प्रिगोजिन और उनका वैगनर समूह रूसी अभियानों के केंद्र में थे। जैसे जैसे रूसी प्रगति रुकी, वैगनर की जनशक्ति तेजी से महत्वपूर्ण होती गई। प्रिगोजिन ने स्वयं कंपनी से संबंध से इनकार करना बंद कर दिया और समूह के लिए एक सक्रिय भर्तीकर्ता और प्रवक्ता बन गए। 2022 में एक वायरल वीडियो में प्रिगोजिन को एक जेल के अंदर यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए दोषियों की भर्ती करते हुए दिखाया गया था। वीडियो में प्रिगोजिन ने कैदियों से कहा कि वे शायद मोर्चे पर मर जाएंगे, लेकिन अगर वे 6 महीने तक जीवित रहे तो उन्हें पूरी माफी के साथ रिहा कर दिया जाएगा और उदारतापूर्वक भुगतान किया जाएगा। पिछले महीने युद्ध की सबसे क्रूर लड़ाई के बाद समूह ने पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि हमले के दौरान प्रिगोजिन ने मॉस्को के शीर्ष अधिकारियों के अभद्र अपमान के साथ पुतिन की कसकर नियंत्रित राजनीतिक व्यवस्था की वर्जनाओं को तोड़ दिया। शहर पर कब्जा करने के बाद उन्होंने क्रेमलिन को धन्यवाद देते हुए एक वीडियो जारी किया, लेकिन पुतिन के शीर्ष अधिकारियों, विशेष रूप से रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और जनरल स्टाफ के प्रमुख वालेरी गेरासिमोव पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया। पिछले कुछ महीनों में प्रिगोजिन ने अपने सैनिकों की परवाह न करने और उन्हें तोपचारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रूस के सैन्य नेतृत्व की आलोचना की है। 5 मई को जारी एक वायरल वीडियो में उन्होंने मृत वैगनर भाड़े के सैनिकों का एक क्षेत्र दिखाया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे शोइगु और गेरासिमोव द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण युद्ध सामग्री की कमी के कारण नष्ट हो गए थे। ये हमें वर्तमान में लाता है, जबकि प्रिगोजिन और रूसी सैन्य अधिकारियों के बीच कुछ समय से तनाव बना हुआ था। यह एक नया निचला स्तर है जब प्रिगोजिन अपने लंबे समय के समर्थकों के खिलाफ हो गया है। इस कहानी के साथ हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको सामग्री पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं और भी दिलचस्प विषयों के साथ।